लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। अभी हमारे सामने सूरजगढ़ा के पूर्व भाजपा विधायक प्रेम रंजन पटेल जी हैं, जो कि जातिवादी मानसिकता जिस समय हवा बहा नीतीश जी के पक्ष में भी, उस समय भी ये जदयू ज्वाइन नहीं किए, सक्षम थे जाने में और बहुत स्वागत भी होता। लेकिन ये अंततः बीजेपी में थे और थे भी, हैं भी और आगे रहेंगे भी। अब इनसे मैं सुनवाता हूं कि सूरजगढ़ा में आप यहां से पराजित होने के बाद भी एक्टिव रहे, लोगों से मिलते जुलते रहें। आगे क्या पार्टी आपको टिकट देगी तो सूरजगढ़ा से लड़िएगा। अब सुनिए पटेल जी से। सूरजगढ़ा मेरी कर्म भूमि है। सूरजगढ़ा ने जो सम्मान दिया है, आजीवन उसका मैं ऋणी हूं, कभी भूल नहीं सकता हूं। हम चुनाव लड़े न लड़े, विधायक बने ना बने, लेकिन हम यहाँ के लोगों की सेवा करते रहेंगे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द के साथ जुड़े रहेंगे। सूरजगढ़ा का जो सम्मान है वो अपने आप में जो है से मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्व रखता है, तो उसको कैसे मैं भूल सकता हूँ। और पार्टी लड़ाती है चुनाव जहाँ जिसको होता है। कभी जो है से मैंने सोचा भी नहीं था कि सूरजगढ़ा से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने मुझे भेजा और पार्टी जब भेजी तो यहाँ सफलता भी प्राप्त हुआ। कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ती रही, कभी जीती नहीं। जिस प्रकार का यहाँ भयक्रांत था, जिस प्रकार का अपराध का बोलबाला था, जिस प्रकार से जो है विकास का नामो निशान नहीं था, और जब हम आए तो लोगों की आकांक्षा जो थी कि यहाँ का विकास हो, यहाँ से अपराध समाप्त हो। वोट देने का कुछ इलाकों में अधिकार नहीं था, किस प्रकार से लूटा जाता था, लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर, गोली के बल पर। मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, उस समय आपको एक एक लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। कोई लूटने वाला नहीं होगा, कोई लूट नहीं सकता है, जबरदस्ती आपका वोट नहीं ले सकता है। और उस काम को बाखूबी मैंने जमीन पर उतारने का काम किया। उसके बाद इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जितना हमसे हो बना, उससे कहीं ज्यादा होकर करके मैंने करने का काम किया। बहुत काम अभी अधूरा इस क्षेत्र का पड़ा हुआ है, जो मेरे मन के अंदर में था। अब आप कह सकते हैं कजरा में पावर प्लांट बनाने का, सड़कों का तो मैंने जाल बिछाया, कई सारे सिंचाई योजनाओं को मैंने सफलीभूत कराने का काम किया, बहुत सारे विद्यालय से लेकर करके तमाम चीजों का मैं यहां काम किया, बिजली से लेकर करके हर चीज का। लेकिन कजरा का पावर प्लांट जिसको बनाने का मेरा था कि यहाँ के लोगों को लगभग 5-10 हजार लोगों को रोजगार सीधा मिल सके और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसके कारण से विकास हो सके, लेकिन आज भी वह जमीन 1300 एकड़ अधिग्रहण के बावजूद अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए कि आज जो है से कोई देखने वाला नहीं है। मैं विधायक नहीं हूं, जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मेरी आवाज वहां तक जहां तक जानी चाहिए या जिस काम को करना चाहिए वो मैंने करने में अभी सक्षम नहीं हूं, इसलिए वो अधूरा पड़ा हुआ है।